प्रणाम मित्रों। नमस्कार। ललितपुर के अंदर नेहरू महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी आज हमारे साथ में हैं। गुरुजी, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया, बहुत सारे विषयों के अंदर पारंगत हैं। आज हम एक थोड़ा सा भिन्न विषय इसमें लेना चाहते हैं। संख्या ज्योतिष में भी और उसके साथ साथ में ज्योतिष में भी कई लोग परामर्श लेने के लिए आते हैं कि पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है। अब कहीं ना कहीं इनमें हम लोग उनको पूजन यज्ञ इत्यादि कहीं ना कहीं समझाते रहते हैं। तो आज विवाह पे नहीं, सबसे पहले हम लोग यज्ञ के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो मैं गुरुजी से जानना चाहूँगा, क्योंकि कर्मकांड के विशेष देश भर के अंदर ख्याति लब्ध, इसके अंदर अपनी उपयोगिता रखने वाले, इसकी धन्यवाद ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। तो गुरुजी मुझे थोड़ा सा बताइए, वैसे भी हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पे यज्ञ का बड़ा महत्व है। लोग बाग जैसे हम उत्तर भारत के अंदर बाकी के स्थानों पे मंत्रों को, पूजाओं को अधिक महत्व देते हैं, तो यहाँ पे यज्ञों का अधिक महत्व। जी बिल्कुल सही कहा। तो एक तो मुझे इसका कारण बता दीजिएगा, और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन से यज्ञ हैं, किस प्रकार के यज्ञ हैं, उन यज्ञों के माध्यम से क्या लाभ है। और अगर ये लाभ है तो ये कौन से पुराण के अंदर, कौन से उपनिषद, कौन से वेद में, कहाँ, किन मंत्रों में ये चीजें लिखी हुई है, जहाँ से आप लोग जो है इस चीज को लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलूनी जी। आपने बहुत ही समसामयिक विषय पूछा है। यज्ञ की आज पूरे भारत राष्ट्र में आवश्यकता है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए, संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत देश में यज्ञों की बहुत एक विशाल परंपरा है। जब जगत पिता परमात्मा ने संसार की सृष्टि की तो उन्होंने प्रजा को ये स्पष्ट कहा था, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। उन्होंने कहा, मैंने सृष्टि का सृजन किया है और तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए हमने यज्ञों का विधान किया है। हमारे यहाँ वेद के पश्चात 6 शास्त्र होते हैं, जिनको निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, शिक्षा, कल्प 6 शास्त्र कहते हैं। वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। लक्षम तु चत्वारो वेदाश्चो, चारों वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। और 1 लाख मंत्रों में सृष्टि के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है। और हमारे यहाँ निरुक्त शास्त्र में 1008 प्रकार के यज्ञों का प्रावधान है। वैदिक काल में यज्ञ होते थे। यज्ञो वै भगवान विष्णु, यज्ञो वै तस्यै जनतायै कल्पते। जनता जनार्दन के कल्याण के लिए यज्ञों का प्रयोग किया जाता था। मानव को संसार में कोई ना कोई तकलीफ होती है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई संतान के अभाव में दुखी है, तो तमाम तरह के कष्ट रहते थे। उन कष्टों के निवारण के लिए हमारे यहाँ वेदांगों में, शास्त्रों में यज्ञों का विधान बताया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले कोई ऐसी कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, कोई ऐसा लड़का है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो अगर किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक प्रयोग आया है। कन्याएं जो आयु उनकी ज्यादा हो गई, 25, 26, 30, 35, विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको कात्यायनी माता का अनुष्ठान करना चाहिए। बिल्कुल। कात्यायनी माता का 40 दिन का अनुष्ठान होता है। श्रीमद् भागवत अनुष्ठानों का भी ग्रंथ है। कन्या को शुभ समय अष्टमी के दिन, क्योंकि कात्यायनी माता दुर्गा है, किसी भी पक्ष की अष्टमी के दिन उसे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोनों पक्षों की अष्टमी का व्रत करे और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीसुरी सकलोद्भव विद्वान संपत्तिम में कुरुते नमः, इस मंत्र के 1.25 लाख जप करने का संकल्प ले। 40 दिन का प्रावधान है, बीच में उनके अपवित्र की स्थिति आती है, उतने दिन को छोड़ देना चाहिए, वो कंटिन्यू माने जाते हैं। और वो 40 दिन में अगर 1.25 लाख अनुष्ठान करेगी तो इस अनुष्ठान की ये गारंटी है कि उसके श्रेष्ठतम सुंदर सुयोग वर की प्राप्ति होगी। इसी तरह से अगर पुत्र की कामना है,
या पहले इसी पक्ष को लेते हैं। कि कोई विवाह की कामना है। पुत्र के विवाह की कामना है, जी जी। अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है हाँ जी। तो दुर्गा सप्तशती में जी जी। दुर्गा कवच में एक मंत्र आता है, मंत्र आता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उस पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार और सागर कुलोद्भवाम। इस ये जप यज्ञ है, इसको जप यज्ञ कहते हैं। इसका सवा लक्ष्य जप करे, और ये भी दुर्गा जी का है। गुरुजी, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि कन्या के विवाह के लिए मात्या कात्यायनी का, और उसके साथ साथ में पुत्र के विवाह के लिए जो आपने ये सवा लक्ष्य जप बताया, तो ये क्या उस कन्या और उस वर को करना चाहिए, या हम आचार्यों का वर्ण करके अनुष्ठान के लिए उनको भी बिठा सकते हैं, उनके माध्यम से भी कर सकते हैं? ऐसा है कि आज के युग में ना कन्या स्वयं कर सकती और ना लड़का स्वयं कोई कर सकता है। थोड़ा वो 1 से 8 तो प्रतिदिन करें, लेकिन योग आचार्यों से ही कराना ज्यादा फलदायी होगा। उनके नाम का संकल्प करके दीप प्रज्वलित करके अनुष्ठान की तरह आचार्य लोग संपन्न करेंगे तो वो 40 दिन की जगह 7 दिन में ही कर सकते, और उसका प्रत्यक्ष फल उन्हें मिलेगा। अच्छा, मैं दूसरी एक चीज और पूछना चाहूंगा, तो इसके अंदर जिन दिनों के अंदर वो अनुष्ठान चल रहे हैं, तो उस कन्या को या उस पुरुष को, जिस व्यक्ति को जिसका हम विवाह करना चाह रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खान पान, उठना बैठना, शयन इत्यादि। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में अनुष्ठान की विधि और पद्धति है। अनुष्ठान कोई भी हो, उसमें सबसे बड़ा नियम तो होता है ब्रह्मचर्य व्रत संयम का। ब्रह्मचर्य का अर्थ आप समझ लीजिए कि अपने जीवन को संयमित योगानुसार रखें, समय पर उठें, समय पर जागें, समय पर सोएं, और किसी भी प्रकार से आनंद लेने वाली जितनी भी चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। खान पान अच्छा रखें, सुंदर प्रकार की वाणी बोलें, और अपने मन में उसी चीज की अवधारणा रखें जिन मंत्रों के लिए आचार्य आपके लिए पाठ पूजन इत्यादि कर रहे हैं। बहुत सही आपने कहा। वो संकल्प करके कहीं रहें, अपने घर में रहें, जहाँ अनुष्ठान हो रहा वहां रहें, लेकिन संयम वही ब्रह्मचर्य जो आपने बहुत समसामयिक व्याख्या की उसका पालन करें, और निश्चित ही उनको उसका लाभ मिलेगा। तो ये तो कन्या और वर के विवाह की बात हुई। अब संतान देने वाला भी यज्ञ है, इसमें विवाह का ही हम लोग रखते हैं। अब आप मुझे बताइए, कुंडली के अंदर जैसे अंकों के हिसाब से तो हम लोगों का क्या होता है, अगर कि 5 के साथ में 2 का कॉम्बिनेशन आ जाए, चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन आ जाए, शुक्र के साथ में बेसिकली सूर्य का कॉम्बिनेशन आ जाए, सूर्य के साथ में शनि का कॉम्बिनेशन आ जाए, बृहस्पति के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए नंबर्स में, तो इस प्रकार के योग बनते हैं। अगर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, तो ऐसे कौन से योग हैं जहाँ कन्या या पुरुष के विवाह में विलंब होता है या देरी होती है? जी। पहले तो विवाह का योग कैसे आता है? फलित ज्योतिष में जो सप्तम भाव है वो पति पत्नी का भाव होता है, विवाह का स्थान माना जाता है। हमारे यहाँ फलित ज्योतिष में जब यदि गुरु की सुदृष्टि है, अच्छी दृष्टि, सप्तम भाव को गुरु देख रहा है, तो विवाह का समझ लिए योग आ गया। विंशोत्तरी महादशा में जब गुरु की महादशा और अंतरदशा चले तो विवाह का योग आता है। और शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो उन शुभ ग्रहों की दशा में विवाह का योग आता है। विवाह में बाधक कौन से ग्रह हैं? जो क्रूरक ग्रह हैं, मंगल, शनि, ये विवाह के स्थान पर बैठे हों या इनकी कुदृष्टि हो तो ये बाधक हैं। और पापक ग्रह बाधक हैं, सूर्य है, केतु है, राहु है, इनकी दृष्टि है या ये जन्म से बैठे हैं तो उसके विवाह में विलंब करेंगे। दूसरा एक खराब योग मंगल का बनता है। लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे खुजे, लग्न में, व्यय भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो भी विवाह में विलंब करता है। तो ये जो विवाह में बाधक योग हैं इनको दूर करने के लिए कन्या को कात्यायनी माता का और पुरुष को, लड़के को, और उनको महागौरी का, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम संसार और सागर, महागौरी का ये मंत्र है। ये सवा लक्ष्य जप आचार्यों द्वारा कराना चाहिए। अनुष्ठान पूर्वक विधिवत पूर्णाहुति करें। अगर बिल्कुल संयम से, नियम से, भाव से करेंगे तो अनुष्ठान हमेशा फलदायी और सिद्ध होता है।
गुरुजी जैसे मंगल की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो संभवतः कुंडली के अंदर जो पंचम भाव होता है उसमें मंगल सबसे अच्छा माना जाता है, जी बिल्कुल, भगवान माना जी जाता है। जी। लेकिन कभी भी कभी अगर मंगल के साथ में राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, तो वो स्थिति कैसी कही जाती है? फलित ज्योतिष में जी। सबसे श्रेष्ठ मंगल दसम भाव में हम मानते हैं। दसम भाव में इसलिए फलित ज्योतिष आचार्यों ने लिखा है, जी। दसवें अंगार को यस्यो सभवेत कुल दीपका। जी। दसम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो वो उस कुल का, उस समाज का, उस गांव का, उस नगर का दीपक माना जाता है। जी। यदि मंगल दसम भाव में उच्च का बैठा हो जी। तो ऐसा व्यक्ति तो अधिकारी, न्यायाधीश, कलेक्टर, सांसद, विधायक ये बनता है। और अगर वहाँ शनि और राहु बैठ जाएंगे जी। तो मंगल के प्रभाव को हमारे फलित ज्योतिष में तो कमजोर करते हैं। जी जी। मंगल के प्रभाव को राहु नष्ट करता है और शनि उसका दुरुपयोग करता है, उल्टा प्रभाव दिखाता है। हमने कुछ दिन पहले एक कुंडली देखी थी, मंगल उच्च का बैठा था लेकिन वहां पर शनि की युति थी, तो उच्च के मंगल ने ठीक उसको विद्वान की जगह मूर्ख बना दिया। तो ये कुग्रहों का योग है, क्रूर ग्रह और पापक ग्रहों का योग है। ऐसा फलित ज्योतिष में, बाकी अंक शास्त्रीय दृष्टि से आपकी गणना तो इस विषय में आप ही जान सकते हैं। अब रहा यज्ञों की बात, 1008 यज्ञों में लक्ष्मी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, हनुमत महायज्ञ, हरिहर महायज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ, गोयज्ञ, ये बड़े श्रेष्ठतम यज्ञ हैं। हम यज्ञों की दृष्टि से गृहस्थों के लिए सबसे श्रेष्ठतम श्री सतचंडी महायज्ञ मानते हैं। हमारे यहाँ यज्ञीय शास्त्रों में वर्णन है कि चाहे जो कामना हो, अगर व्यक्ति संयम पूर्वक योग आचार्यों से सतचंडी यज्ञ संपन्न कराए तो उसकी प्रत्येक कामना परिपूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इस एपिसोड को हम लोगों ने बेसिकली विवाह के लिए मूल रूप से बनाया है और उसके साथ साथ में थोड़ी सी चर्चा इसमें गुरुजी ने यज्ञ के बारे में भी की है। तो यज्ञ के ऊपर में एक पूर्ण विस्तारित हम लोग एपिसोड और बना रहे हैं। तो यज्ञ के ऊपर में अगर आपको ध्यान देना है, उसके बारे में चिंतन मनन करना है, उसको गूढ़ता से समझना है, तो यज्ञ के ऊपर के उस एपिसोड को भी जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।